नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है IND स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो विवादों का आश्रम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे। दरअसल आश्रम 3 की शूटिंग हो रही थी राजधानी भोपाल में, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि आश्रम के नाम को लेकर हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। नाम बदलवाने को लेकर भी मांग हुई, लेकिन ये किस तरह से मारपीट में बदल गया विरोध प्रदर्शन, और किस तरह से वहां पर क्रू मेंबर्स को पीटा गया, गाड़ियां तोड़ दी गई। ये सेट का सामान आप देख सकते हैं पड़ा हुआ। पुलिस महकमा मौके पर पहुंचता है और जानकारी ये भी मिल रही है कि मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बीते दिन जो कुछ हुआ था काफी डरावना वाकया था। हालांकि क्रू मेंबर्स इस बात को इस तरह से बता रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं की गई है। डायरेक्टर ने अभी किसी तरह की कोई पुलिस मदद नहीं मांगी है, लेकिन DIG भोपाल इरशाद वली ने जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म के सेट के बाहर पुलिस का पहरा होगा, जवान वहां पर गश्त देंगे। और अब जब ये मामला सियासत में पहुंचा तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई पक्ष और विपक्ष की ओर से, और क्या कुछ कहा मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इस विषय को लेकर। पहले वो सुनिए और उसके ठीक बाद आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है कांग्रेस पार्टी का। चलिए क्रमवार सुनते हैं। ये हिंदू धर्म के धार्मिक त्योहारों को लेकर ही इस तरह की क्लिपिंग विज्ञापन क्यों जारी किए जाते हैं। आज वो इन लेस्बियन को करवा चौथ का व्रत तोड़ते हुए छलनी में देखते हुए बता रहे हैं, कल को लड़का लड़की दोनों लड़के ही फेरे लेते दिखा देंगे, शादी करते हुए दिखा देंगे। ये आपत्ति है। और यही भोपाल के बारे में भी मेरी आपत्ति है। जो आश्रम फिल्म की शूटिंग हो रही है वहां भी मेरी आपत्ति यही है कि हमारी भावनाओं को आहत करने वाले दृश्य फिल्माते क्यों हो, और हिम्मत है तो किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला कोई दृश्य क्यों नहीं फिल्माते हो। मैं ये निर्देश दूंगा। अभी मैंने DGP को लेस्बियन वाला जो डाबर का विज्ञापन आया है उसमें निर्देश दिए कि इसका परीक्षण कराएं और उस कंपनी को बताएं कि इसे हटाए, अन्यथा हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। एक दूसरा, आश्रम वाले मामले में भी हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें। किसी भी फिल्म से, किसी भी वेब सीरीज से यदि धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है तो उसका विरोध हो। हम उसके विरोध का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा विरोध सिर्फ इस बात है कि विरोध के और भी कई तरीके हैं। शांतिपूर्ण ढंग से विरोध हो। विरोध बातचीत के द्वारा भी हो सकता है, विरोध आपत्ति बातचीत के द्वारा भी दर्ज कराई जा सकती है। एक तरफ तो सरकार खुद अनुमति देती है, दूसरी तरफ भाजपा से जुड़े संगठन बजरंग दल हिंसा का सहारा लेते हैं, गुंडागिर्दी का सहारा लेते हैं। फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा के ऊपर शही फेंकी जाती है, उनके क्रू मेंबर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, वाहनों में तोड़फोड़ की जाती है, उपद्रव किया जाता है। हमारा विरोध हिंसा से। यदि आपको धार्मिक भावनाएं यदि किसी भी फिल्म से आहत हो रही है तो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उस फिल्म का अनुमति निरस्त होना चाहिए, उसको शूटिंग की इजाजत नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह की गुंडागिर्दी मध्य प्रदेश के भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 को लेकर इस्तेमाल की गई या वापरी गई, मध्य प्रदेश की शांतिपूर्ण छवि खराब हुई है। तो पक्ष विपक्ष को आपने सुन लिया और अब आपको सुनवाते हैं भोपाल DIG इरशाद वली ने क्या जानकारी दी, और जब हमारे रिपोर्टर फिल्म की एक्ट्रेस के पास पहुंचे तो उनका क्या कुछ कहना था इस घटनाक्रम पर, ये भी सुनिए। उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकियों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जितने भी उपद्रवी तत्व हैं, जिन लोगों ने भी वहाँ पे उपद्रव किया है,
सब लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे ना हम सबके विरुद्ध। 25-30 तो निश्चित तौर से दिख रहे हैं, बाकी लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आवेदन किसी प्रकार का प्राप्त नहीं हुआ है तो वीडियोस कलेक्ट करके सुओ मोटो ही हमको कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। मेन वाई प्रिवेंटिव जो कार्रवाई है 151 के अंतर्गत हमने गिरफ्तारी डाली। अभी तो हमने उनसे बोला है कि इंडोर शूटिंग के दौरान भी अगर आपको किसी तरह की असहजता महसूस होती है तो हम वहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, पेरिफेरल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे ताकि ये घटनाक्रम दोबारा किसी भी हालत में रिपीट ना हो। विवाद की स्थिति बनी और बड़ा एक्सीडेंट हुआ मैडम। मैं अंदर थी एक्चुअली, मुझे कुछ आइडिया नहीं था बाहर क्या हो रहा है क्योंकि हम एक्शन शूट कर रहे थे तो मैं अंदर थी। इस तरह बट ऐसा कुछ इतना तो कुछ हुआ नहीं है मतलब मेरे हिसाब से। बीडी वैन थी उनको भी तोड़ा गया है और एक्चुअली मुझे कोई आइडिया नहीं था, हम जेल में थे ना तो मैं अंदर थी इसके लिए। अच्छा, पम्मी जी को अब किस तरह से देखा जाएगा? पम्मी जी को अब कैसे कहूँ, पम्मी तो पहलवान है तो पहलवान कैसे दिखाई देते हैं वैसे ही दिखाई देगी पम्मी, जोर शोर से आएगी अभी नेक्स्ट टाइम। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। खैर समझ सकते हैं क्रू मेंबर्स को कहने के लिए हो सकता है मना किया गया, जो भी विषय हो वो उनके पर्सनल हो सकते हैं। शोएब खान वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, ये पहला मौका नहीं है जब निर्देशक प्रकाश झा किसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए राजधानी भोपाल आए हों। इससे पहले भी कई शूटिंग राजधानी भोपाल में हुई, बड़े निर्विघ्न हुई, सुपरहिट पिक्चरें हुई। आभार जताने खुद प्रकाश झा भोपाल की धरती पर आए, हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि आप लोगों की अच्छे व्यवहार के चलते हमने हमारी फिल्मों की शूटिंग की और फिल्मों ने धूम मचाया। लेकिन जब हम बीते दिन का वाकया देखते हैं तो पहला चीज ये समझ में आती है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता या जो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, जानकारी आ रही है, वहां पहुंचते हैं, ये पूरा बवाल होता है। इस चीज को अगर नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो पहली चीज यही है कि ठीक है मारपीट की घटना हुई, लेकिन इसके अंदर के और क्या मायने समझ में आ रहे हैं। तो ये लगातार इसलिए भी जरूरी हो जाता है इस बात को बताना क्योंकि ये पहला मौका नहीं है जब प्रकाश झा किसी फिल्म की शूटिंग के लिए उन्होंने और उनकी टीम ने राजधानी भोपाल का रुख किया हो। इससे पहले फिल्म राजनीति की सफल शूटिंग इसी भोपाल की धरती पर हुई थी, या हम बात करें अन्य उनकी पिक्चरें, उनकी शूटिंग यहाँ पर हो चुकी हैं। और इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं तो खासतौर से ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन यहाँ हम ये जानने का प्रयास लगातार करेंगे कि किस तरह से इसको लेकर तमाम चीजें चल रही हैं। तो शोएब से हम बाद में चर्चा करेंगे। बीजेपी कांग्रेस से सम्मानित प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। उमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आदरणीय शर्मा जी, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। शर्मा जी, समझ में तो आता है, ठीक है, धार्मिक भावनाओं का पूरी कद्र है, सबकी धार्मिक भावनाओं की कद्र है और समाज भी इसी परिपाटी पर चलता है। लेकिन साहब, यहाँ पर जो एक तस्वीर देखने को मिल रही है, जिस तरह से क्रू मेंबर्स की क्या गलती है, उनको दौड़ा दौड़ा के पीट दिया गया, गाड़ियां तोड़ दी गई, इसमें से 3 से 4 लोग तो घायल होने की भी खबरें सामने आ रही है। जी, तो यही मेरा सवाल है आदरणीय शर्मा जी की धार्मिक भावनाओं का पूरी कद्र होता है, लेकिन हर चीज को कहने का भी एक जरिया होता है। तो ये कितना सही है जाकर वहां पर लोगों को मारना, दौड़ा दौड़ा कर पीटना? विवेक जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। जी, एक तो ये बताइए कि ये एजेंडा कब तक भारतवर्ष में काम करेगा? इस प्रकार के नैरेटिव पर कब तक काम किया जाएगा? हिंदू धर्म की आस्थाओं को आहत करने वाले विषयों को उठाया जाता है, समलैंगिक महिलाओं का पिक्चर बनाई जाती है तो सबाना आजमी और नंदिता दास के जो नाम रखे जाते हैं वो हिंदू धर्म की जो आस्था के प्रतीक है, भारतीय महिलाएं, उनके नाम पर रखे जाते हैं। तो इस प्रकार की पिक्चरें बनाई जाती हैं, गोलियों की रामलीला बनाई जाती है, परमावत के बारे में गलत चित्रण करा जाता है। हमारे को आपत्ति नहीं है, पर अगर आश्रम सीरीज आप बना रहे हैं, उस वेब सीरीज के नाम पर आप हिंदू समाज का भोंडा चित्रण करेंगे, हमारी आस्थाओं का निरूपण आप इस प्रकार से करेंगे कि जिससे बहुसंख्यक समाज की भावनाएं आहत होती हैं, तो ये तौर तरीका भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
विरोध के जिस तरीके पर आपकी आपत्ति है, विरोध का जो तरीका जिस संगठन ने अपनाया है, मुझे लगता है कि अधिकार पूर्वक वो संगठन उसके बारे में बात कर सकता है। और जहां तक मध्य प्रदेश में हमारी सरकार की बात है, हमने संबंधित आरोपियों पर कार्रवाई करी है। डीआईजी भोपाल ने अभी आपके चैनल पे बाइट दी है, 4 आरोपियों को राउंड अप करा गया है। जी। पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे बरसों बरस से हम देखते आ रहे हैं कि पिक्चरों को बनाया जाता है, तो शोले पिक्चर के अंदर चाचा तो बड़ा देवता बनाया जाता है। बरसों बरस से हम देख रहे हैं कि पिक्चरों में ब्राह्मणों को जो लंपट बताया जाता है, ठाकुरों को कुटिलतापूर्वक बनाया जाता है, ठाकुरों की एक जमींदार वाली छवि बना दी गई है। और वामपंथी एजेंडा जो बरसों बरस से चलता आ रहा है, इस वामपंथी एजेंडे के चलते हुए हिंदू समाज के जातिवादी चरित्रों को खलनायक बताया जाता रहा। और आश्रम का जो पहली वेब सीरीज का पहला सीरियल आया था, उसमें जिस प्रकार से हमारे साधु सन्यासियों संतों को आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में ऐसा बताया गया है कि आश्रम जो है वो व्याभिचार के अड्डे हैं, क्या मदरसों में काम नहीं होते हैं, क्या चर्च के अंदर ननों के साथ ये सब ठीक है शर्मा जी, पर माननीय अब आप विपक्ष में नहीं है, अब केंद्र सरकार जो है वो आपकी पार्टी है, मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी है, फिल्म प्रमाणन बोर्ड आपके पास है। जी जी, विवेक जी, आश्चर्य ये पक्ष और विपक्ष का विषय है। ये सनातन समाज की धार्मिक, एक अगर डेनमार्क और डच में अगर कोई कार्टून बन जाता है तो पूरा अल्पसंख्यक समाज मैदान में आ जाता है, क्योंकि उनके पैगंबर की छवि को खराब किया जा रहा है। और आप इसको पक्ष और विपक्ष का कैसे मान सकते हैं? ये भारतवर्ष के सामान्य नागरिकों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है। हम चाहते हैं कि शूटिंग भोपाल में हो, मध्य प्रदेश में हो, हम उसका स्वागत करते हैं, पर ये तो इस तरह के एजेंडा पर तो काम अगर करा जाता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम उस तौर तरीके के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हो। जिस संगठन ने काम किया है वो उस तरीके के ऊपर अधिकार पूर्वक बात करेगा। पुलिस प्रशासन ने निष्पक्षता के साथ अपना काम करा है और आने वाले समय के लिए सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। पर विवेक जी, इस बात को तो स्वीकार नहीं करा। अभी मैंने एक फेम का विज्ञापन देखा, करवा चौथ का व्रत खोलती हुई 2 समलैंगिक लेस्बियन औरतों को दिखाया जा रहा है। कल को 2 आप आदमी बता देंगे। ये इस तरह का चरित्र। करवा चौथ का व्रत, हमारा करवा चौथ का उपवास, भारतवर्ष की 50-75 करोड़ महिलाओं ने दिन भर अन्न जल त्याग कर अपने पतियों का मुंह देखकर, और वो फेम का विज्ञापन कर रही है, 2 समलैंगिक महिलाओं को दिखाया जा रहा है। वो पुरुषों को बता देंगे? ऐसा नहीं चलेगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इस तरह की उच्छृंखलता को, फूहड़ता को स्वीकार नहीं करा जाएगा। चलिए, पुनः आपका रुख करूंगा। अजीत सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भदौरिया साहब, आपकी सीधी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम पर। देखिए विवेक जी, ये बात तो बिल्कुल सर्वविदित है और सत्य है कि धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पे किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं किया जाना चाहिए, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। अब आप आइए भोपाल के घटनाक्रम पर। भोपाल का जो घटनाक्रम घटित हुआ है निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, 2 दृष्टि से, कि आज मध्य प्रदेश की जो पर्यटन की छवि, जो एक साफ सुथरी छवि फिल्म इंडस्ट्रीज के माध्यम से पूरे देश में बनती चली जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं धक्का लगा है। उससे पहले भी इस तरीके के षड्यंत्र पूर्व में भी कई फिल्म निर्माताओं के साथ हुए, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, परंतु ये कल का जो घटनाक्रम है वो बहुत दुखद है। अब आप गृह मंत्री जी की बाइट सुन लीजिए। गृह मंत्री जी स्वयं लाचार नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं भाई उसकी स्क्रिप्ट पढ़ के परमिशन देना चाहिए। अरे आपने क्यों नहीं उसकी स्क्रिप्ट बुलाई, क्यों नहीं उसकी स्क्रिप्ट पढ़ के आपके अधिकारियों ने उसकी परमिशन दी? अगर कहीं धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो निश्चित रूप से ऐसे उसको चित्रांकन और फिल्मांकन करने की अनुमति नहीं दी जाना चाहिए। बिल्कुल, मैं स्वयं विरोध करता हूँ इस चीज का कि धार्मिक या व्यवस्था को बनाए रखने की, सबके धर्म का सम्मान। आदरणीय भदौरिया साहब, उमेश शर्मा जी ये कह रहे हैं कि टारगेटेबल किया जा रहा है, एक खास वर्ग को हमेशा से इस तरह से किया जाता है, एक टारगेट में रखकर। देखिए, मैं विवेक जी बताऊं, उमेश जी का अपना नजरिया है, वो अपने नजरिए से देखते हैं। उनको लगता है कि अगर ये चीजें दुर्भाग्यपूर्ण है तो उनका भी पक्ष सुनना चाहिए और समझना चाहिए। और मैं तो उमेश जी से आग्रह करूंगा कि वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी प्रेषित करना चाहिए कि इस तरीके से, जैसे आपने स्वयं उनसे कहा कि फिल्म बोर्ड वगैरह सब उनके अधीन है, तो इस तरीके की गाइडलाइन जारी होना चाहिए
कि किसी भी धर्म की भावनाओं को कहीं पर भी आहत नहीं किया जाए, ठीक, किसी भी माध्यम से। ठीक है, पुनः आपके पास लौटूंगा सर। सुशील शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर। आदरणीय शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी ने तो खैर अपना पक्ष रखा, उनका ये कहना है टारगेटेबल ऑडियंस करके इसको सेट किया जा रहा है, खास वर्ग विशेष को लेकर। और अजीत जी ने भी इस बात से बिल्कुल, उन्होंने ये जरूर कहा है कि किसी भी धर्म पर कोई भी आपत्तिजनक बात हो उसका हमेशा विरोध होना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हिंसा होने से एक जो छवि रहती है आपकी, उस पर असर पड़ता है। आपकी क्या राय है सर? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही अपने विद्वान प्रवक्ता ने बात रखी, लेकिन मूल बात यह है कि इसमें जिम्मेदारी बनती प्रशासन की। मध्य प्रदेश सरकार की जो फिल्म और पर्यटन नीति है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि इसके नोडल अधिकारी एडीएम रहेंगे और स्क्रिप्ट सहित सारे संवाद जो है एडीएम के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे, और वो ये देखेंगे कि इससे किसी की धार्मिक भावनाएं या किसी की व्यक्तिगत सामाजिक भावनाएं आहत तो नहीं हो रही, उसके बाद परमिशन दी जाएगी। ये स्पष्ट प्रावधान है मध्य प्रदेश सरकार की फिल्म एवं पर्यटन नीति में। उसके बावजूद यदि कोई वर्ग नाराज हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रशासन ने बहुत लापरवाही पूर्ण तरीके से किया गया, इस पर विचार किया गया। जब मालूम था कि मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है तो आपको ये सारी चीजें देख लेनी चाहिए और उन लोगों को ये स्क्रिप्ट पढ़वा देनी चाहिए थी जो इस संबंध में विशेषज्ञता रखते हैं या जिनकी बात सामाजिक और धार्मिक संगठन मानते हैं। यदि इस तरीके का बवाल हो रहा है तो ये शर्मिंदगी वाली बात है। इसमें गृह मंत्री जी लाचार नहीं है, गृह मंत्री जी को कलेक्टर एडीएम पर एक्शन लेना चाहिए और वजह पूछी जानी चाहिए कि जब फिल्म एवं पर्यटन नीति में स्पष्ट सारे प्रावधान हैं तो उसका उल्लंघन हुआ कि नहीं हुआ, और प्रशासन को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, ये बताना चाहिए कि क्या प्रकाश झा ने उनको पूरी स्क्रिप्ट दी थी, क्या उस स्क्रिप्ट को पढ़ा गया था। प्रशासन स्पष्ट करे कि उनके अनुसार क्या धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं कि नहीं, उसके बाद ही, क्योंकि देखिए ऐसे तो कोई भी संगठन जो है भोपाल में बवाल खड़ा कर सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता शोएब खान भी बने हुए हैं। शोएब, क्या लगता है अब ये एक रील सेट हो गई है कि आपको अगर शूटिंग करना है तो एक कहते हैं कि आजकल पब्लिसिटी स्टंट छोड़ दीजिए, पिक्चर अपने आप हिट हो जाएगी, तो इसे उस डायरेक्शन में भी देखा जा सकता है क्या? क्योंकि हम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अब केंद्र सरकार ने धीरे धीरे बात तो करी है कि हम इसको पूरी तरह से अपने कब्जे में लेंगे और कई सारे प्रावधान भी आ गए हैं, लेकिन क्या पब्लिसिटी स्टंट से जोड़कर भी इसको देखा जाए? देखा जा सकता है और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी देखी जा सकती है, क्योंकि लंबे समय से भारत में जो कई ऐसी फिल्में हैं जिनका निर्माण हो रहा है और उसमें जो कंटेंट डाला जा रहा है कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को भी आहत करता है और विवादित मामले जिस तरह से हो जाते हैं, और फ्री की जो मार्केटिंग है वो प्रचार प्रसार फिल्म का होता है। देखिए, अगर पिछली भी कई फिल्मों की बात की जाए तो उनका भी काफ़ी विरोध देखने को मिला है। प्रकाश झा की बात किया तो एक अच्छे डायरेक्टर हैं, सामाजिक सरोकार को लेकर वो उनकी फिल्में देखने को मिलती हैं, बनाते हैं। भोपाल की बात किया तो भोपाल में जिस तरह से उन्होंने राजनीति बनाई, कई फिल्मों को उन्होंने भोपाल में बनाया है और भोपाल को अब पहचान भी उन्होंने इस तरह से दिलाई है। बिल्कुल, देखिए, पर्यटन विभाग की बात किया तो नियम भी उसमें हैंगे कि जो एडीएम हैं, जो नोडल अधिकारी हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ें और देखेंगे शूटिंग कौन सी फिल्म की हो रही है। किसी की भावनाओं को तो आहत नहीं होती है, लेकिन कल जिस तरह से हिंसा हुई है और कई जो उसमें बाउंसर थे या जिनकी वैनिटी वैन थी उनको तोड़ा गया है, तो इस तरह की हिंसा ना की जाए। अगर किसी को विरोध है तो शिकायत की जा सकती है, बैठकर बातचीत हो सकती है, लेकिन कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता है। बिल्कुल, देखिए, काफी प्रसिद्ध जो है वेब सीरीज है ये आश्रम, और दो जो अगर पार्ट की यहाँ पर बात किया तो दोनों ही पार्ट जो है ब्लॉकबस्टर रहे और तीसरे पार्ट की अब जो है भोपाल में इसकी तैयारी की जा रही है। वहीं अगर भोपाल डीआईजी इरशाद वली की बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से 25 से ज्यादा लोग जो हैं वो डिटेक्ट किए गए हैं, उनको पकड़ा जाएगा, 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन सियासत इसमें ये कलाकारों से भी बात हुई है, उनका क्या रुख आया इस पूरे घटनाक्रम पर?
देखिए, भले सियासत चल रही हो विवेक, लेकिन अब जो शूटिंग है वो अभी भी जारी है और जो स्थिति नॉर्मल है उनकी तरफ से हमने देखिए जो अदिति हैं, जो पम्मी का किरदार निभा रही है, मुख्य किरदार निभा रही है आश्रम में, उनसे बातचीत की थी और नॉर्मल सा उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है और आराम से जो शूटिंग थी वो अंदर चल रही थी। जिस तरह से भोपाल की पुरानी जेल में काफी देर तक शूटिंग भी रही, आज भी वो किसी लोकेशन पर भोपाल में शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग जो है रुकी नहीं है, लेकिन इस तरह की जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी देखने को मिली है, पब्लिक स्टंट, क्योंकि देखिए फिल्म जो है इससे प्रसिद्ध होती है और ज्यादातर जो लोग हैं उससे बढ़ती है कि इस तरह से फिल्म को देखा जा सके। लेकिन बिल्कुल देखिए, ये मैं भी कहना चाहूंगा कि धार्मिक जो भावना है इस ऐसी फिल्मों से आहत होती है तो इन पर बैन भी लगना चाहिए। और क्योंकि देखिए भारत में जो धर्म से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और जिस तरह से अलग अलग तरह के वर्गों की बात की जाए, समाज की बात की जाए, जो फिल्म मेकर है उनको भी ये सब बातें ध्यान में देना चाहिए। क्योंकि देखिए अगर एक घटना हो जाती है किसी आश्रम में तो ऐसा नहीं है कि सभी आश्रम गलत हैं और सभी को लेकर इस तरह की फिल्म बना दी जाए तो एक छवि बिगाड़ी ना जाए, ना ही माहौल खराब किया जाए। लेकिन बीजेपी कांग्रेस की बात की, क्योंकि देखिए किसी तरह का ही मामला आता है बीजेपी कांग्रेस सामने आ जाती है। विधायक रामेश्वर शर्मा की बात की जाए या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात की तो आमने सामने भी नजर आए। जिस तरह से ट्वीट कर उन्होंने दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिंसा भड़की गई और किसी तरह की सुरक्षा नहीं, वहीं रामेश्वर शर्मा ने भी कहने को उनको अपने आड़े हाथों लिया, उन पर निशाना साधा। तो सियासत, लेकिन देखिए एक बात ये भी है, पर्यटन को लेकर कई कार्यक्रम किए गए, मिंटो हॉल में भी देखने को मिला, कई जो निर्माता थे, फिल्म मेकर थे वो आए थे। और क्योंकि देखिए एक आर्थिक स्थिति भी कहीं पर फिल्म की शूटिंग होती है, फिल्म सिटी बनती है, क्योंकि कई लोगों को रोजगार दिया जाता है। तो सभी पहलुओं को, सभी चीजों को देखकर जो है देखना चाहिए और अगर किसी तरह की आपत्ति है तो बैठकर भी बात की चाहिए। किसी को हाथ में कानून लेने की इजाजत नहीं है, हाथ में कानून लेने की कोई इजाजत नहीं है। बिल्कुल शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम चीजें हमसे साझा करने के लिए। एक बार पुनः हम चर्चा पर लौटते हैं। उमेश शर्मा जी, मैं चाहूंगा आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, जहां से आपकी बात रुकी थी वहीं से कंप्लीट कीजिए। चलिए उमेश शर्मा जी का पुनः रुख करेंगे। अजीत सिंह भदौरिया जी, ये बात तो तय है, सुशील शर्मा जी का भी यही कहना था कि कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर को तो हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है सर, और जो बात हमारे संवाददाता शोएब ने भी कही कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर भी इसको देखा जाता है कि आज समाज में कोई ऐसा विवादित विषय छोड़ दीजिए, माउथ पब्लिसिटी होती है, लोग चर्चा करते हैं, लोग शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में एक अच्छी भूमिका भी मिल जाती है। लेकिन कितना सही है ये? सामाजिक भाईचारा इसमें कहीं ना कहीं बहुत पीछे चला जाता है। जी अजीत जी, आपसे सवाल है। चलिए अजीत जी का भी पुनः रुख करेंगे और उसके बाद उमेश शर्मा जी का रुख करेंगे। अभी सुशील शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुशील शर्मा जी, ये तो पूरी तरह से क्लियर हो रहा है सर, क्योंकि कैरेक्टर डिवाइस करना ना केवल डायरेक्टर के हाथ में होता है बल्कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट उसके हाथ में होती है और वही शार्प करता है कि किस रोल को क्या दिया जाए। तो डायरेक्टर क्या मिला जुला रवैया अपनाते हैं कि चलिए कुछ विवाद छोड़ा जाए? तो ये साफ तौर पर है, क्योंकि इसे समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम हमारे सभी पैनलिस्ट से बारी बारी चर्चा कर रहे हैं और उनका रुख जानने की कोशिश कर रहे हैं। अजीत सिंह भदौरिया जी, मेरा एक सीधा सवाल यही था सर कि पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर तो ठीक है, वहां से डायरेक्टर को माइलेज मिलता है, लेकिन सामाजिक भाईचारा हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है इन सब चीजों के बढ़ने से। इसमें 17 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, सामाजिक समरसता और भाईचारा तो खत्म हो ही चुका है। कई संगठनों को भारतीय जनता पार्टी अपनी स्वार्थ सिद्धि करने के लिए, राजनीति करने के लिए आगे बढ़ाती है, उनका दुरुपयोग करती है। अब आप देखिए, इसी बजरंग दल ने जो यहाँ उद्यम किया है भोपाल में, उन्होंने लोगों ने NSUI के कार्यकर्ता की हत्या की बालाघाट में जाके, वहां पे उन पे कठोर कार्रवाई नहीं हुई, बचाने का प्रयास किया गया, जब कांग्रेस के नेताओं ने वहां आंदोलन किया तब जाके कार्रवाई हुई। तो मेरा कहना है कि प्रदेश की छवि धूमिल होती है। आप सरकार में हैं, आपको प्रशासन चलाना है,
कोई भी व्यक्ति हो, किसी के भी धर्म को आहत करता हो, तो आपको कम से कम उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करो। अब डीआईजी साहब बता रहे 151 में उन्होंने बंद कर दिया है, 151 में जमानत हो गई होगी, वो बाहर निकले आए होंगे, एसडीएम जमानत ले लेता है या थाने पे जमानत हो जाती। तो ये स्थितियां हैं, अगर उस पर कठोर कार्रवाई होगी तो भविष्य में कोई प्रदेश की छवि का सवाल है। सबसे बड़ी चीज बिल्कुल कि प्रदेश की छवि धूमिल होती है विवेक जी, इस चीज को हमें देखना चाहिए। किसी भी नजरिए से देखने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे घर की छवि खराब हो। अच्छी बात है। उमेश शर्मा जी, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी चाहूंगा सर। मैं थोड़ा सा कवरेज के प्रॉब्लम के कारण कट गया था, मैं बाकी का अजीत जी भाई साहब को तो सुन नहीं पाया हूं, पर मेरा बहुत स्पष्ट और दृढ़ मान्यता ये है कि प्रदेश की छवि की भी चिंता करी जाएगी। और जो मैं कह रहा हूं कि केवल बहुसंख्यक समाज नहीं, इस समाज जीवन में रहने वाला किसी भी जाति वर्ग का व्यक्ति हो, उसकी भावनाएं आहत तो नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार के जो मिथ्या प्रकार के चित्रण किए जाते हैं, इससे बचना पड़ेगा। उचित बात है। तो किसी भी तरह के मिथ्या जो फैलाई जा रही है समाज में, इससे बचना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा पर जुड़ने के लिए। तो विवादों का आश्रम इसे नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि इस पर जितना विवाद होना था बीते एक दिन में, उससे ज्यादा हुआ है। सभी का ये कहना है कि किसी भी तरह से धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली चीज, चाहे वो चित्र के तौर पर हो, वीडियो के तौर पर हो, उसे कहीं भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारियां अपनी होती हैं, जिस पर प्रशासन काम कर रहा है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने हिंसा मचाई थी। अब ये देखना होगा कि फिल्म की स्क्रिप्ट या नाम में किसी तरह का परिवर्तन आता है कि नहीं। बहरहाल IND स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।